यमुना शुद्धिकरण के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक कितने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए गए और कितनी सरकारें आई और चली गईं। लेकिन यमुना को शुद्ध करने के लिए सभी सरकारें वादा तो करती थीं, लेकिन उसमें असफल ही दिखाई देती थीं। वहीं एडिशन कला ने वृंदावन वासियों के द्वारा गुरुवार को यमुना प्रदूषण के आंदोलन के लिए आवाज उठाई, जिसमें यमुना में गिर रहे नाले और गंदगी आदि से मुक्त कराने के लिए यमुना किनारे घाट पर एकत्रित होकर दीपदान किया। साथ ही ब्रजवासियों ने सरकार से मांग की है कि वह अब जल्द से जल्द यमुना को प्रदूषण से मुक्त करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके द्वारा उठाए गए कदम सरकार के लिए काफी कठिनाई भरे होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए कपिल देव उपाध्याय ने बताया कि आज का कार्यक्रम यमुना प्रदूषण के विरोध में कार्तिक मास में जो राधा दामोदर का महीना है उसमें दीपदान करके हम सरकार और प्रदेश सरकार, शासन और प्रशासन हम इनसे मांग करते हैं कि यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण में तुरंत रोक लगाई जाए। जो नाले इसमें गिर रहे हैं यमुना माँ में, ये हमारी यमुना माँ है जो कि हमें अन्न जल जीवन संस्कृति ये सब हमारा पोषण करती है। इस प्रदूषण को तुरंत रोका जाए। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि वृंदावन वासी जो हजारों लोगों से जल प्रदूषण के कारण जो बीमार हैं, जो इनको बीमारियां लग गई हैं, उनकी जांच कराई जाए और उनको मुफ्त में उनके दवाई के उनके चिकित्सा की सुविधा की जाए। हम इस सरकार से पुनः ये मांग करते हैं, यमुना प्रदूषण को यदि तुरंत नहीं रोका गया तो ब्रजवासी लोग मरने और मारने के लिए उग्र हो जाएंगे, उतारू हो जाएंगे। इसलिए हमारी ये पुनः ये मांग है कि यमुना प्रदूषण पर सरकार तुरंत ध्यान दे। जो हमारी योजना यमुना प्रदूषण की रुकी हुई है, जैसे बताया जाता है वृंदावन में 3 STP है और बनके तैयार खड़ी हैं, उनमें काम नहीं हो रहा। यहाँ के प्रशासन इतना निकम्मा है कि उस पर कार्य नहीं कर रहा है, उसको सुचारू नहीं कर रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं 3 STP को तुरंत 3 दिन के अंदर शुरू किया जाए, क्योंकि कार्तिक का महीना है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी भावना बड़ी आहत हो रही है। यमुना के प्रदूषण को तुरंत कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हम बतलाते हैं गोपाष्टमी के दिन फिर पुनः एक जन जागरण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि 5-7 दिन त्योहार के दिन है और गोपाष्टमी भी हमारा लोक त्योहार है। हम गोपाष्टमी में फिर सरकार को ये अपना प्रदर्शन करेंगे और ये दिखलाएंगे कि भगवान की प्रेरणा से यमुना महारानी के प्रदूषण को तुरंत कंट्रोल किया जाए। और यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो यमुना ब्रजवासी लोग उग्र भी हो सकते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यमुना की स्थिति दयनीय है, लोग लगातार बहुत बुरा हाल है और 3 पुरोहित भी परेशान है। अब क्या बताएं साहब, वैसे तो ये धर्मपरायण जनता सरकार कहलाती है और जब मोदी जी पहली बार बने थे तो उन्होंने गंगा और जमुना दोनों के शुद्धिकरण का वचन और प्रण दिया था। लेकिन आज गंगा में तो कुछ हुआ होगा, मैं तो गया नहीं बनारस, लेकिन यमुना आज भी जस की तस है। आज ये जो पानी थोड़ा सा बहता दिख रहा है, ये यमदूतिया की वजह से छोड़ा गया है ताजेवाला से, जो यहाँ पर आज आपको दिखाई दे रहा है। अन्यथा गर्मियों में तो एक गंदे नाले का स्वरूप ले लेती है यमुना। लेकिन जन की भावना का सम्मान करते हुए सरकार को इसमें, आपको ध्यान होगा पिछली सरकार में जब UPA की गवर्नमेंट थी, हरीश रावत जी के साथ एक समझौता हुआ था। 21 किलोमीटर यमुना की तरफ नाले बनाए जा रहे थे, साथ में पैरेलल नाले, और जिसमें वो दिल्ली हरियाणा के सीवेज वाटर और केमिकल युक्त पानी जो आता था वो उसमें जाता। जब रमेश बाबा की यात्रा गई दिल्ली तक, मैं उसमें फरीदाबाद तक गया। उमा भारती जी स्टेज पे थी, संत महात्मा यहाँ के सब मौजूद थे, ऋतंबरा जी भी थी। तो मैंने कहा था अपने उसमें भाषण में कि मैंने कहा आप भले ही दूसरी सरकार आ गई, लेकिन आप उस योजना को लागू करिए। कम से कम जो प्रदूषित जल है, प्रदूषित जो पानी आ रहा है यमुना में, उस पर रोक लग सके। तो उमा जी उस पर उखड़ गई। अरे भाई, आपने कोई अच्छा काम इस सरकार ने किया है और अगली कोई सरकार आती है तो उस अच्छे कार्य को तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो भी हट गई सरकार से, शायद इसीलिए हटी हो कि यमुना का अपमान किया उन्होंने। तो आज यमुना की दुर्दशा पर हर ब्रजवासी बड़ा व्यथित है और हमारा तो पूरे भारत का आती है। अब यमुनोत्री पे आएंगे सब लोग नहाने स्नान करने, तो जहाँ के मोदी जी हैं गुजरात की भावना, चूँकि भगवान यहाँ से द्वारका ही गए गुजरात, तो ये तो मिला हुआ है। तो इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज इतनी सुंदर आरती, दीपदान, यहाँ मुझे बता रहे थे एक संत मेरे बगल में बैठे थे कि यहाँ रोज हजारों की संख्या में दीपदान हो रहा, तो ये कितना अद्भुत है। तो इसके लिए सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। लाखों करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, सरकार को दे दिया, इसको दे दिया, इतने करोड़ दे दिया। अरे रिजर्व बैंक के लिए इससे कर्ज ले लो
और इस यमुना को तो शुद्ध कर दो। दीपावली के त्योहार की तैयारियों को लेकर लोग बाजारों में सामान लेने के लिए आ रहे हैं और बाजारों में लोगों की भीड़ भी हर जगह दिखाई दे रही है। दिवाली का त्योहार शांति से मने, इसके लिए प्रशासन ने अपने अपने क्षेत्र की पुलिस को जिम्मेदारी दी है कि उनके क्षेत्र में शांति सौहार्द के साथ त्योहार लोग मनाएं। इसको देखते हुए गुरुवार को वृंदावन पुलिस द्वारा नगर में भ्रमण किया गया। साथ ही नगर में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वृंदावन कोतवाल अनुज कुमार ने कोतवाली से भ्रमण प्रारंभ कर अनाज मंडी, सराफा बाजार, प्रताप बाजार, लोई बाजार, पुराना शहर, बांके बिहारी आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया और सुरक्षा का जायजा लिया। सर्दी का मौसम आते ही चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं और चोर चोरी की घटना को अंजाम दे पुलिस को चुनौती देने में लगे हैं। मथुरा में एक और चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल मसानी चौकी स्थित श्री राधे राधे मोबाइल पर रात में चोरों ने शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। दुकान स्वामी धर्मेंद्र किशोर के अनुसार लगभग 150 मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकान स्वामी ने बताया कि रात को 12 बजे के करीब दुकान को बंद करके वह घर गया था, जिसके बाद उसकी दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रशांत जी, काय की दुकान थी आपकी? किस तरीके से चोरी हुई अगर बात करें? रात को 12 बजे हम गए हैं और 2-2:30 बजे की बात है। कैमरे उन्होंने पलट लिए हैं और सफ़ेद कपड़े वो पूरे सब पहन के आए हैं और सारा माल दुकान से साफ कर दिया। लमसम कितने की चोरी होगी अगर बात करें तो? आइडिया 30-35 लाख रुपये की चोरी एकदम होगी। अच्छा, अगर पुलिस की कारशैली की बात करें तो कितनी दूर है यहाँ से पुलिस? पुलिस चौकी इंचार्ज थाना यहाँ से 200 मीटर भी नहीं होगा, 150 मीटर सामने ही है बिल्कुल दुकान सामने। अच्छा, लेकिन क्या पुलिस राउंड नहीं करती है? क्या मानेंगे आप? सर अब इसके बारे में तो सर हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन देख रहे हैं राउंड करती है। रात को 7:30 बजे आए थे, 10 बजे भी आए थे, लेकिन वारदात हो गई है। अब देखो क्या होता है। त्योहारों पर सुरक्षा को देखते हुए थाना प्रभारी प्रदीप कुमार में फोर्स के साथ नगर पंचायत के पास रामलीला ग्राउंड में लगी पटाखों की दुकान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और प्रत्येक दुकान का विधिवत निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान परमिशन लेटर और सुरक्षा उपकरणों को देखा। साथ ही दुकानदारों को सावधानी पूर्वक पटाखे बेचने और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि पटाखों की दुकान पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी सिस्टम, पानी के ड्रम, बालू, रेती इत्यादि रखना आवश्यक है, जिनका निरीक्षण थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने किया। थाना प्रभारी ने दुकानदारों को पूरी सतर्कता के साथ दुकानदारी करने के दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा संबंधी उपकरणों को खुद खड़े होकर चेक किया तथा दुकानदारों से फायर सेफ्टी सिस्टम चलवा कर भी देखे, जिससे आपातकालीन स्थिति में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।